सो नाउ अपन स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की पहले प्रिपरेशन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। और इसके बाद इसका एक और पार्ट आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत लेंदी भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा पार्ट, सुनना ध्यान से। सबसे पहले अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, पहले से पता है अपने को किसका। जस्ट इससे पहले कौन होता है अपनी चेन में से, एल्डिहाइड, और उससे भी पहले एल्कोहल। अपन ने पहले बहुत बार वो चेन कर रखी है। कौन सी चेन, एक बार रिवाइज करूँ आपको। हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन कौन देता है, एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, फिर CO2 हो जाता है फाइनल ऑक्सीडाइज, और रिडक्शन में उल्टा चलाएंगे अपन, सही है। ओके, तो सबसे पहले एल्कोहल, पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। एल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड देखे ना, सबसे टर्मिनल पे होता है। कहाँ पे होता है, टर्मिनल पे। और टर्मिनल में एल्कोहल कौन सा हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएंगे। 2 डिग्री विल गो टू कीटोन, और 3 डिग्री तो ऑक्सीडाइज होते ही, ठीक है। तो 1 डिग्री एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल ओनली। ओके, प्राइमरी एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक KMnO4 या K2Cr2O7, और ठीक है क्रोमिक एसिड ले सकते हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट ले सकते हैं। इसके नाम पता है ना आपको। ओके, अच्छा क्या मिल जाएगा इससे, डायरेक्ट कार्बोक्सिल। ये तो बहुत इजी स्टेप था, ये रिएक्शन तो एक्सपेक्टेड भी थी। और अपन ने पहले एक और रिएक्शन भी पढ़ी है कि एल्डिहाइड जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और देता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, इससे दोनों का डिफरेंशिएट करके टॉलरेंस और फेलिंग किया था। तो ये तो पता है अपन को कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कहाँ ला सकते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दूसरी प्रिपरेशन उससे कर सकते हैं अपन। मान लो कोई भी एल्डिहाइड है मेरे पास, मान लो ये वाला, ठीक है, इसका ऑक्सीडाइज करेंगे तो मिल क्या जाएगा अपने को, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अपन जो माइल्ड पढ़े थे ना, माइल्ड, उनमें पहले सॉल्ट बनता था, फिर हाइड्रोलाइसिस करनी पड़ती थी, CO- बनता था, टोलेंस और फेलिंग दोनों में, याद है। कार्बोक्सीलेट बनता था, वर्ड याद रखना आप ये। CO- में क्या बोलते हैं, कार्बोक्सीलेट आयन। ओके, उसको हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता था। एक नया रिएजेंट सीख लो जिसका नाम है जोन्स रिएजेंट। क्या नाम है बेटा, कुछ नहीं है। इसको ऑक्सीडाइज, एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करने में कौन काम आता था, CrO3, याद है। ये CrO3 के साथ मिला दो आप सल्फ्यूरिक एसिड, एक एसिड भी मिला दो, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होके क्या मिला देगा, सीधा बना देगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो CrO3 एंड H2SO4 दोनों को मिला के कौन सा रिएजेंट बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट। क्या करेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले सबसे सिंपलेस्ट अपन ने प्रिपरेशन की कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले किससे बना सकते हो, एल्कोहल से बना दो सर ऑक्सीडाइज करके, एल्डिहाइड को करा दो ऑक्सीडाइज, दोनों से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल में ध्यान रखना है कौन सा एल्कोहल, 1 डिग्री और प्राइमरी, 2 डिग्री तो कीटोन देते हैं। ओके ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो पहली प्रिपरेशन अपनी ओवर। सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स, और इस प्रिपरेशन को मैं एक और सब नेम दूंगा, इसका नाम होगा बेटा प्रिपरेशन ऑफ, इसमें अपन सिर्फ और सिर्फ बनाएंगे बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा बेटा, सिर्फ बेंजोइक एसिड ही बनाएंगे इसमें, ओनली प्रोडक्ट पॉसिबल इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो करते क्या है इसके अंदर, बहुत सिंपल है रिएक्शन भी और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, देखो कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मान लो ये बेंजीन के ऊपर एल्काइल की कोई चेन हो, बेंजीन के ऊपर एल्काइल की कोई चेन हो, चाहे 1 कार्बन 2 कार्बन 10 कार्बन 20 कार्बन, एल्कीन हो, कुछ भी हो, भले कुछ भी हो ऊपर, मेरे को मतलब नहीं है, पर बेंजीन के ऊपर एल्काइल की चेन हो तो उसको क्या बोलते हैं, एल्काइल बेंजीन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बढ़िया सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, बहुत टेम्परेचर पे वो भी। ठीक है, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, विग्रस ऑक्सीडेशन। विग्रस मतलब समझ रहे हो, ये वर्ड याद रखना, बहुत सारे कन्वर्जन क्वेश्चन में ध्यान रखना, मेरी बात याद रखना, कन्वर्जन के क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बताऊंगा इसके बाद। ओके, उसमें ये वर्ड यूज कर देंगे, विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कंपाउंड C8H8 करके। अब तुम सोचो C8H8 करके कैसा कंपाउंड होगा, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बराबर होते हैं, बेंजीन जैसा होगा ना। कौन सा होगा, बेंजीन जैसा होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है C6H6, ऊपर 1-2 कार्बन जोड़ दिए होंगे कहीं कहीं। क्या बात समझ में आ रही है, विग्रस ऑक्सीडेशन मतलब बहुत खतरनाक वाला ऑक्सीडेशन, टेम्परेचर भी ज्यादा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं एल्काइल बेंजीन का। कौन कौन से रिएजेंट हो सकते हैं, या तो क्रोमिक एसिड्स K2Cr2O7, या फिर मोस्टली अपन ये लेंगे एल्केलाइन, मतलब बेसिक मीडियम में, बेसिक मतलब KOH साथ में है, बेस कौन है NaOH या KOH,
तो KOH लेंगे और साथ में पोटेशियम पर मैंगनीज, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग KMnO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? KMnO4। तो सिंपल सी रिएक्शन है, एल्काइल बेंजीन की रिएक्शन कराओगे KMnO4 KOH, KMnO4 KOH, इससे से याद करो, किससे कराओगे? KMnO4 KOH, और इसको बोलेंगे लैंग्वेज में कैसे? एल्केलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट, एल्केलाइन मतलब बेस, विथ हीटिंग। तो इससे होगा क्या? ऊपर भले कितनी ही चेन हो, अभी तो एक कार्बन ही दिख रहा है, भले 2 कार्बन हो, भले 10 कार्बन हो, 20 कार्बन हो, होगा क्या? सब गायब, एक ही कंपाउंड बनेगा, एक कार्बन को बाकी सारे तोड़ देगा वो, ठीक है। तो CO- K+, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट, बेंजीन कार्बोक्सिलेट आयन टाइप, ओके। क्या बात समझ में? सॉरी, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, तो ये बनेगा अपने पास। और इसकी तो हाइड्रोलाइसिस कराते क्या बन जाएगा? O पे माइनस है, H आ जाएगा। चाहे मैं 4 कार्बन की चेन ले लूं, KMnO4 KOH, बताओ क्या बनेगा इसका अगला? बेंजीन के ऊपर क्या आएगा? सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप, लिख देना ऐसे वर्ड्स जो मैं बोलता हूं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिल बेंजोइक एसिड बोल दो, ओके। अच्छा, इसके क्या करा देंगे? हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, क्या बन जाएगा ऊपर? COOH। कभी ये डाउट आया ना कि सर बाकी वाली चेन का क्या हुआ? वो भी क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटी छोटी चेन सारी क्या बन गई? कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी को नहीं छोड़ते अपन, सबको ऑक्सीडाइज करके फ्री करते हैं। पर याद रखना, इसमें मेन प्रोडक्ट कौन है? बेंजोइक एसिड। तो द एंटायर चेन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्साइल ग्रुप, पूरा पूरा चेन किससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा? कार्बोक्साइल ग्रुप में, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ साइड चेन। साइड चेन की लेंथ भले कैसी ही हो, ध्यान रखना इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री होते हैं, 3 डिग्री ऐसे रिएक्शन देते ही नहीं है, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री देते हैं, 3 डिग्री देते नहीं है। और कोई एल्कीन वगैरह हो तो भी उसको भी निपटा देंगे अपन, कुछ भी हो भले ऊपर, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? रिएक्शन ईजी है ये। KMnO4 KOH हीट, KMnO4 KOH हीट हो जाएगी। द सेकेंड प्रिपरेशन इज ओवर। इट वॉज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कौन सा कंपाउंड? बेंजोइक एसिड बनेगा। अगली प्रिपरेशन सब आसान आसान सी है, जैसे आप पढ़ते हैं नाइट्राइल या एमाइड। नाइट्राइल याद है क्या होते हैं? साइनाइड भी बोलते हैं उनको, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो RCN लिया मैंने। चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, ये सिर्फ इसके लिए बताया है, मतलब इसमें कुछ भी हो पानी के साथ, मुझे मतलब, ठीक है, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो। तो इससे मिलेगा क्या? देखो यहाँ पे देखो, तुमको याद हो तो RC के साथ ट्रिपल बॉन्ड है ना, और अपन किससे रिएक्शन करा रहे हैं? H2O से। ऐसे करना पड़ेगा कि भाई ये भी खुश हो जाए और ये भी खुश हो जाए। दोनों H किसको दे दूं? N को। और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से किसको दे दूं? ऑक्सीजन को, कार्बन को। RC डबल बॉन्ड हो, 2 बॉन्ड इसके यहाँ शिफ्ट करा दिए, और इसका एक सिंगल बॉन्ड करके 2 H किसको दे दिए? कई बात चल समझ में आ गई? तो पहले क्या बनेगा? अमाइड। क्या बनेगा? अमाइड। अब अगर और पानी अवेलेबल है, पानी और है, तो ये अमाइड भी रुकेगा नहीं, फटाफट इसकी भी क्या करा देंगे? हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा देखना, तोड़ दो, H इसको दे दो और OH इसको दे दो। पानी में 2 ही चीजें आती है, H और OH। H2O का लगाम तो सिर्फ इसके लिए ही है, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए। H और OH, पानी में क्या क्या होता है? H और OH। H इसको दे दिया, क्या ये खुश नहीं हो जाएगा? और उधर वाला मेन कंपाउंड बताओ, RCOOH, ठीक है। तो मेन कंपाउंड अपना कार्बोक्सिलिक एसिड रेडी, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई इश्यू यहां तक? हाँ बोलो बेटा। एग्जैक्टली सही बोल रहे हो, ये इसका डाउट परफेक्ट डाउट है कि अगर यहाँ पे नाइट्रल दे दिया, ये देखो एग्जांपल, और आपको बोल दिया यहाँ पे ये वर्ड लिखना है एग्जैक्ट, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। क्या लिखा होगा बेटा? अब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पता है, पानी हो, H3O प्लस हो, बेसिक मीडियम हो, मुझे मतलब नहीं है, पानी तो आ गया। अब बताओ सीधा प्रोडक्ट क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइड पे रुकना ही, क्योंकि अमाइड से कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी और अवेलेबल है, अमाइड को भी ये क्या कर देगा? हाइड्रोलाइज। उससे क्या बन जाएगा एंड में? सॉरी यहाँ R तो हटाई दो, CH3 CH2 और वो बन गया COOH। परफेक्ट डाउट, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा होता तो यहाँ पे बेटा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, हाँ, तो क्या बनाते बेटा? अमाइड। कोई इश्यू? यहाँ पे इस बार ले लेते हैं H2OOH माइनस, बेसिक मीडियम ले लो बोले, ओके। तो क्या बनेगा इस बार? अमाइड।
CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिया, ऑक्सीजन इसको दे दिया। क्लियर? इसकी और हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो अब क्या बन जाएगा? बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, कुछ भी ले लो आप, कोई इश्यू? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नाइट्राइल की कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, आधी हाइड्रोलाइसिस क्या देगा? और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस नहीं लिख के कभी कभी लिख सकते हैं 1 मोल। क्या लिख दे? 1 मोल। कभी कभी लिख दे 2 मोल। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ ऐसा लिखा हो तो बेटा देखना H2O और ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया 2 मोल, तो सीधा क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए ना आप लोग? 1 मोल लिखा होता तो 1 मोल लिखा होता तो ये बनता, देख रहे हो? तो ये नहीं बनता। और इसकी हाइड्रोलाइसिस करूं तो वापिस क्या बन जाएगा? क्योंकि यहां पे H दे दो, यहां पे क्या दे दो? OH। पानी के अंदर 2 ही चीजें होती है, H और OH। इजी। इसकी हाइड्रोलाइसिस करो, इधर H और इधर OH, CH3 COH। कोई इश्यू इसमें? ये रिएक्शन कंप्लीट। तीसरी प्रिपरेशन समझ में आ गई? अच्छे से कर देंगे, नो दिक्कत। चलो नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट है अपने पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे करानी है अपने को? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ना। 1 मिनट आ रहा हूं सर, 5 मिनट आ रहा हूं। हाँ, नेक्स्ट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है अपने पास, अपने को पता है RMgX होता है। इसका नाम क्या होता है बोलो? कैसे लिखते हो नाम? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। शाबाश। एक एग्जाम्पल साथ में लेना ही शुरू कर लेते हैं अपन। ले लेते हैं, मान लो 2 कार्बन का, इसका नाम क्या हो जाएगा? MgBr। बोलो बोलो। इथाइल ब्रोमाइड। शाबाश। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, इसको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, CH3 CH2 है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो इसके पास तो कुछ ना ऑक्सीजन है ना कुछ और है, तो कोई और आ जाए जिसके पास 2 ऑक्सीजन भी हो, कार्बन भी हो। बाकी हाइड्रोलाइसिस तो करते ही एंड में ग्रिग्नार्ड में हमेशा। ऐसा कौन सा है 2 ऑक्सीजन और कार्बन? CO2। 2 ऑक्सीजन और कार्बन वाला कौन है? CO2। तो अपन इस बार रिएक्शन कराने वाले CO2 से। बताओ प्लस माइनस बनाओ इसमें, बताओ प्लस कहाँ होगा माइनस कहाँ होगा? Mg प्लस R पे, यहाँ पे बता दो बेटा साथ साथ, इस कार्बन पे माइनस। रिएक्शन किससे करवाने वाले हैं? CO2 से। मैं ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पे ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, लीनियर ही होता है। मैं रिएक्शन करवाने के लिए टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूँ, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, पहले यही करते हैं। यहाँ पे बता दो प्लस माइनस, कार्बन पे प्लस नहीं होगा, पक्का है? पता है? अब बताओ यहाँ अटैक करने कौन आएगा? R। माइनस वाला कार्बन कार्बन में अटैक करेगा, और ये अटैक कर रहा है तो एक बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। कोई भी ऑक्सीजन का बॉन्ड शिफ्ट कर लूं, पाई बॉन्ड। अब बताओ क्या बन जाएगा? R का R है, R से कौन जुड़ा? C। एक तो डबल बॉन्ड O है और एक हो गया सिंगल बॉन्ड O पे माइनस। इस माइनस के साथ कौन जुड़ने आएगा? क्या ये समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप क्या है? शाबाश। अब देखो इसको H मिल जाएगा, इसको क्या मिल जाएगा? OH। ये बन जाएगा RCOOH और Mg को मिल जाएगा OH। क्या ये समझ में आया? ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। तुमने चेन की लेंथ ली थी, उससे एक कार्बन क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर लिखना, कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन वाली रिएक्शन होगी ना, इसमें क्या होता है? 1 कार्बन असेंडिंग रिएक्शन है। तुमने 2 कार्बन लिए थे, मिलेंगे कितने प्रोडक्ट में? क्या बात समझ में आ रही है? ऐसी 1 कार्बन असेंडिंग रिएक्शन एक और पढ़ी थी अपने, पता है कोई? KCN, साइनाइड। जब साइनाइड आके जुड़ता है तो एक कार्बन बढ़ता नहीं है, याद आ रहा है? KCN वाला रिएक्शन, एक कार्बन एसेंड हुआ था उसमें। ओके, तो इसमें हेलो एंड में पढ़ा था, बिल्कुल। नेक्स्ट इसमें बताओ, इसमें कर सकते हो रिएक्शन तुम खुद से? कौन अटैक करेगा? ये कार्बन। यहां पे क्या होगा? मूवमेंट। चलो CH3 का CH3, CH2 से कौन जुड़ा? C। डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस। अब साथ में कौन आ जाएगा? Mg प्लस Br। नेक्स्ट स्टेप इज, इसको मिल जाएगा H, इसको मिल जाएगा OH। तो कार्बन 2 लिए थे मैंने, मिल कितने रहे हैं? 3। एक कार्बन बढ़ जाता है इस रिएक्शन के अंदर। कन्वर्जेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कन्वर्जेंस के क्वेश्चन एंड में कराऊंगा इसके। क्या समझ में आ गया? कभी बोल दिया इथेनॉल दे दिया, न्यू दे दिया,
कुछ दे दिया कि इथाइल क्लोराइड दे दिया, तो इथाइल क्लोराइड से ग्रिग्नाट बनाना आसान नहीं है? बोलो इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, देखा? पहले इथाइल क्लोराइड में Mg ड्राई ईथर कराएंगे तो ये बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड से बनाएंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, वो Br है, चलो Cl आ जाएगा, एक ही बात है। फिर CO2 से कराएंगे तो अपना एंड में प्रोडक्ट प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। 2 कार्बन से कितने मिल जाएंगे? 3। कोई इश्यू? नो। अब सबसे इजीएस्ट ऑफ द रिएक्शंस, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के खुद के घर के डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कौन कौन थे? सबसे पहले अपन पढ़े एसिड हैलाइड्स, एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड से एसिड क्लोराइड्स। अगर इनकी रिएक्शन करवाए, देखो अगर नॉर्मल पानी से या एसिडिक मीडियम से कराओगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कैसे, बॉन्ड तोड़ो, पानी में क्या क्या होता है, तो कौन सा कहां दूं? देखो इधर क्या दूं? H, इधर क्या दूं? तो बताओ OH मिलते क्या बन जाएगा? सारा में यही करना है। तुमने अमाइड में भी यही किया था, वो भी तो एक डेरिवेटिव था, अमाइड भी तो एक डेरिवेटिव ही था, ये 4 डेरिवेटिव में से एक था, इसमें भी तो ये किया था। एक साइड H देना है, एक साइड क्या देना है? OH। H देना है ऐसे कि वो सामने वाला भी स्टेबल होता है NH3 बन के, समझ में आ रही बात? और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा अपने आप, इसमें भी सामने वाला HCl बन के स्टेबल हो जाएगा और ये बन जाएगा RCOOH। हाँ वो पानी के अंदर है तो Cl माइनस लिखना पड़ेगा आयंस में। कोई इश्यू? अगर बेसिक मीडियम में होती है तो है कुछ नहीं ऐसी बड़ी बात। बेसिक मीडियम में क्या बनाना है आपको? कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बनाना है बेटा? कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, फिर उसकी क्या करानी है? एसिडिफिकेशन या हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, पानी के अंदर एसिडिफिकेशन करा दो, H+ उससे जुड़ जाएगा, H+ की प्रेजेंस में पानी। क्या क्लियर? तो होगा तो वही का वही यस, एंड में मिलना तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। इसका एग्जांपल जैसे बेटा ये रिएक्शन कराओ, 2 कार्बन की ले रहा हूं, इसका नाम किसी को पता है? कॉमन नेम एसाइल क्लोराइड। 2 कार्बन वाले को एसाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चलो बताओ क्या करेंगे? अगर हाइड्रोलाइसिस करा H2H+ एसिडिक मीडियम में करा दो सीधी, एक साइड क्या देंगे? H, एक साइड क्या देंगे? ये रफ वर्क है, कभी कॉपी में मत करना है ना, एग्जाम कॉपीज वगैरह में, ये आपको समझाने के लिए बनवा रहा हूँ बस। इजी, साइड वाला बनाने की जरूरत नहीं बोले। कोई इश्यू? अब और डेरिवेटिव देखते एक दो। एक और डेरिवेटिव तुमको पता होगा कौन है? एसिड एनहाइड्रेट। अच्छा एक बहुत अच्छी चीज बताओ तुम लोगों को, देखो अपन इसके बाद टॉपिक करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन HCl से कराऊंगा वापस, अगर COH की रिएक्शन किससे कराऊं? HCl से, तो वापस वैसा वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराऊं, देखो हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कराऊं? अमोनिया से। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लो इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराता हूं, तुम सोचो यहां से क्या निकलेगा? OH, अमोनिया क्या लेगा? H और OH पानी बन के वापस गया और NH2 बचेगा। अभी क्या कर रहे हैं? HOH जोड़ रहे हैं, OH इसको दे रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं? OH। फिर बाद में क्या करेंगे? OH इससे निकालेंगे। आ रही बात समझ में? बाद में क्या करेंगे? OH निकालेंगे, सामने वाला H देगा, H और OH पानी बना के वापस है। इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, उसमें पानी क्या करेंगे? रिमूव। हाँ एक तरह से रिवर्स रिएक्शन बेटा, समझने के लिए देखे तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा जल्दी याद होंगे। अगर इसकी रिएक्शन मान लो तुम करा लो, अरे HCl से कराते हैं, मान लो HCl वगैरह SOCl2 से कराते हैं, वो अच्छा रिएजेंट है जिसमें Cl जल्दी इजीली मिल जाता है, ठीक है ना। तो OH की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl। ऐसा तो पढ़ रखा है पहले से ही। क्या बात समझ में? HCl से कराओगे तो क्या होगा? देखो H और OH क्या बनाएंगे? पानी, इस बार पानी रिमूव होगा और Cl जाके जुड़ जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना इनमें भी। अब पहले कर रहे हैं एसिड एनहाइड्रेट्स। एसिटिक एनहाइड्रेट आप मुझे बताओगे, ये मुझे आप बताओगे, ये मुझे आप बताओगे। कल मैंने आपको नोमेनक्लेचर कराया था, स्ट्रक्चर्स। एक कार्बन दूसरे के ऊपर डबल बॉन्ड हो, फिर सेम टू सेम। वेरी गुड। एसिटिक एनहाइड्रेट का IUPAC नेम होता है इथेनोइक एनहाइड्रेट। इथेनोइक मतलब दोनों साइड इथेनोइक होगा। एनहाइड्रेट याद है? इसकी करा दो बेटा हाइड्रोलाइसिस। इथेनोइक बेटा, ओइक एनहाइड्रेट बोलते हैं इसको। हाँ इसकी करा दो आप हाइड्रोलाइसिस। पानी में क्या क्या होता है बताओ? HOH। चाहे ये बॉन्ड तोड़ो चाहे ये बॉन्ड तोड़ो, बोलो इधर क्या दूं, इधर क्या दूं, पहले ये बता दो। H, तो उधर क्या दूंगा? क्या दिखा? ये क्या बना? 2 कार्बन का, और वो
तो क्या मैं लिख दूं प्रोडक्ट ये मिलेगा 2CH3COH, सही है। अभी बता देता हूं, कल जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे? अब उसमें क्या होगा देखना, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लाऊंगा, दोनों से वाटर का क्या करूंगा, ये बन जाएगा वापस, एक से H जाएगा एक से OH जाएगा, तो दोनों को आपस में जोड़ूंगा ना, ऐसा दिखेगा। कल ही बताऊंगा इसको, हिंट देके रख रहा हूं। बेंजोइक एनहाइड्रेट क्या होता है पता है? हाँ, दोनों साइड क्या होगा, बेंजीन, बिल्कुल सही है। C डबल बॉन्ड O, वापिस C डबल बॉन्ड O। अब इतना खतरनाक कंपाउंड है, इससे अच्छा ऐसे लिख दूं तो देखो C6H5CO ट्वाइस O, इजी। करा दो हाइड्रोलाइसिस, बन जाएगा प्रोडक्ट, बता दो क्या बनेगा। यहां जोड़ो क्या, H, इधर OH, 2 क्या बन जाएंगे, C6H5COH लिख दूं, लिख सकते हो आराम से C6H5COH। अगला मैं एक्सपेक्ट करता हूं खुद ही कर दोगे आप, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्रेट। स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको, बेंजोइक मतलब क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, फिर वापस वहां पे क्या होगा, इथेनोइक होगा। क्या होगा बेटा, क्या दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोगे, एक इथेनोइक एसिड बनेगा एसिटिक एसिड, और एक बेंजोइक एसिड। कर दोगे खुद से, कॉपीज में कर लेना आप। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन है एस्टर्स। भाई पानी है, H और OH देना है, तोड़ो इसको, तोड़ो बेटा। हाँ, इसको यहां से तोड़ता हूं मैं, बोलो इधर क्या दूं, H, इधर क्या दूं, बताओ प्रोडक्ट में क्या मिलेगा अगर हाइड्रोलाइसिस करा दी जाए एसिडिक मीडियम में। एक तो मिल जाएगा बेंजोइक एसिड और इथेनॉल, एक अल्कोहल मिलेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें अलग अलग चीजें हैं, इसमें एक अल्कोहल एक कार्बोक्सिलिक एसिड। और वापिस सुनना, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड लूं और पानी का रिमूवल करूं, H यहां से हटाऊं, OH यहां से हटाऊं मान लो, और दोनों को वापस जोड़ दूं, O से जोड़ो इसको, COO हो जाएगा, वापस क्या बन जाएगा, एस्टर। और इस रिएक्शन को बोलेंगे एस्टेरिफिकेशन। 10th में भी पढ़ी थी कि अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो वाटर को खा के लेके जाता है। याद आ रहा है सारा मामला, कल पढ़ेंगे वैसे भी। नेक्स्ट बढ़ा सकते हो क्या होगा। अच्छा यहाँ पे देखो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है और अल्कोहल बनाना है। बेसिक में एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बेसिक में पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोक्सिलेट आयन, और उसका H+ से कराऊंगा, वापस क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। क्यों बनाना, क्योंकि सोडियम दिख रहा है कैटायन, इसके साथ सॉल्ट बनाना है। चलो इसको बनाओ, यहाँ तोड़ दूं, इधर H और इधर H वाले को तो अल्कोहल बना दो, सीधा सीधा C2H5OH, और इसका बनाओ CH3 CH2, एक और CH2 COO माइनस Na, इसका कर देंगे क्या, H3O प्लस, एसिडिफिकेशन या हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक। नकी बहुत आसान है। एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है मेरे, एग्जाम्पल 8.5, पहला आसान है, बाकी सारे मस्त है, क्लास क्वेश्चन है, ठीक है, सारे क्लास क्वेश्चन है। और एक मैंने 8.16 बोला था, अभी कौन सा 15 कन्वर्जन, दोनों 8 एक्सरसाइज में 8.15 और एग्जाम्पल 8.5 अब भी करोगे आप, अभी के अभी। ओके, सारे क्वेश्चन ट्राई करो, आंसर्स भी दे रखे आपको, अगर नहीं होते हैं तो आंसर देख के करना बाद में, ठीक है। कन्वर्जन्स के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे सवाल है सारे। प्रिपरेशन से यहाँ पे क्या होती है, खत्म। कितने मिनट का गया।